इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। विद्युत संविदा मजदूर कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसके पहले प्रोटेक कंपनी थी, वर्ल्ड क्लास थी। ये सब कंपनियां समय से भुगतान करती थी, किसी तरह का शोषण नहीं था। लेकिन जब से ये एसएम कंपनी आई है, ये संविदा कर्मियों का शोषण, छांटना, निकालना, कोई न कोई कमी दिखा के सब लोगों को प्रताड़ित कर रही है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर विद्युत संविदा कर्मियों ने दर्जनों की संख्या में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को पत्र दिया है। संविदा कर्मियों की मांग है कि उन्हें जो है कार्य करा लिया जाता है, लेकिन उनका वेतन उन्हें समय से नहीं मिलता और उनके वेतन में कटौती की जाती है। विद्युत संविदा कर्मियों का ये भी आरोप रहा है कि उनका फेस लॉक वाला सिस्टम लगाया गया है, जिनके फेस को स्कैन करके उनकी हाजिरी लगती है। कभी कभी नेटवर्क खराब होने के कारण उनकी हाजिरी अगर नहीं लग पाती है तो रजिस्टर पे वो सिग्नेचर करके, यानी कि लोगों को सकुशल विद्युत मुहैया कराने के लिए वो समय से निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी उनका आरोप है कि समय से उन्हें वेतन नहीं मिलता और उनके वेतन में कटौती की जाती है। क्या है पूरा प्रकरण, आइए हम आपको सुनाते हैं। हम लोगों का टेंडर जो है, ये कंपनी का टेंडर अप्रैल से शुरू हुआ है। इसके पहले ग्लोबटेक कंपनी थी, वर्ल्ड क्लास थी। ये सब कंपनियां समय से भुगतान करती थी, किसी तरह का शोषण नहीं था। लेकिन जब से ये एसएम कंपनी आई है, ये संविदा कर्मियों का शोषण, छांटना, निकालना, कोई न कोई कमी दिखा के सब लोगों को प्रताड़ित कर रही है। अभी इसके पहले जो है लगभग 345 संविदा कर्मी पूरे जिले में कार्य कर रहे थे। लेकिन नया टेंडर जो हुआ है उसमें 326 संविदा कर्मियों का टेंडर हुआ है, जिससे कई कर्मचारी ऐसे ही बाहर हो गए हैं। उसके बाद भी अब तरह तरह का मतलब कमी निकाल के सभी लोगों को बाहर किया जा रहा है और कर्मचारियों की कमी होने की वजह से विद्युत आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं। समय से सप्लाई बहाल नहीं हो पा रही है। कारण है कि 3-4 की गैंग होनी चाहिए, कोई 3 है, कोई में 2 है। रात में कभी कभी 2 लोग ही काम करते हैं। और शोषण इस हो रहा है कि एक ऐप आ गया है। पहले तो था सब लोग रजिस्टर पर दस्तखत करते थे, लेकिन अब जो है ऊर्जा जनशक्ति एक ऐप आ गया है। इसके माध्यम से फेस अटेंडेंस देना पड़ता है। तो फेस अटेंडेंस में कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम, कभी किसी को कोई मोबाइल की प्रॉब्लम, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से अटेंडेंस न लग पाने के कारण वेतन काट दिया जा रहा है। और अधिकारी द्वारा हम लोगों को आश्वासन मिलता है कि अगर आपका फेस अटेंडेंस नहीं लग रहा है, आप काम कीजिए, रजिस्टर पर दस्तखत कीजिए, आप लोगों का वेतन दिया जाएगा। लेकिन जब मई माह का वेतन जून में आया तो पता चल रहा है किसी का 2000 कटा है, किसी का 3000, किसी का 4000, ऐसे ही मतलब कट गया, 6-6 तक कट गया है। अब उतने कम वेतन में कोई कैसे काम करेगा? क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है कि जो वेतन काटा गया है उसको पूरा भुगतान किया जाए। हम लोग जब 30 दिन काम किए हैं, पूरा भुगतान। और कई लोगों का ऐसा है जो अटेंडेंस नहीं लग पा रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम या ऐप की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से तो वो लोग भी काम कर रहे हैं। उनका अटेंडेंस वेरीफाई किए हैं हमारे यहाँ जेई साहब, एसडीओ साहब, लेकिन उनका वेतन ही नहीं आया है। तो काम तो लिया जा रहा है लेकिन वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे काम चल पाएगा? आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या अगला कदम क्या होगा? 48 घंटे के बाद हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे। 48 घंटे बाद जी नोटिस दे दिया गया है माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ, और श्रम विभाग में दे दिया गया है उपश्रम आयुक्त जी को, और अपने यहाँ श्रीमान अधीक्षण अभियंता महोदय को भी दे दिया गया है। आपने उनके बातों को सुना, लेकिन हम आपको बता दें कि संविदा कर्मियों के ही भरोसे विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। लेकिन इनका भी वेतन जो समय से न मिल पाना कहीं ना कहीं उनके साथ अत्याचार की श्रेणी में आता है। हम आपको बता दें कि इस समय बरसात का सीजन है और गर्मी भीषण तरीके से है। लेकिन हम जो जिले की स्थिति ये है कि विद्युत विभाग में कोई भी लाइनमैन न होने के कारण विद्युत विभाग की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर है। इन्हीं संविदा कर्मियों के भरोसे जो है जिले पर जो बिजली व्यवस्था है पूरी सुचारू रूप से चलती है। लेकिन अब उनके साथ भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें उनके मेहनताने से वंचित रखा जा रहा है। फिलहाल खबरें और भी होगी, तब तक बने रहिए आप सिटी समाचार से।